नमस्कार, myself Pavandeep from Government NM College, हनुमानगढ़। मैंने आपको DBMS की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करवा दी। उसके नोट्स भी आपको PDF के थ्रू मैंने भेजे हैं, आप उसको रीड करिएगा। आज मैं आपको फर्स्ट यूनिट वर्बली कवर करवा देती हूँ कि क्या क्या हो गया, मतलब क्या क्या टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ DBMS। तो सबसे पहले डेटा क्या होता है? डेटा फैक्ट दैट कैन बी रिकॉर्डेड, मतलब कोई भी चीज़ रॉ मटेरियल जो है वो है डेटा। हम कुछ भी कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो डेटा है। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। तो डेटा की फॉर्म होती है जो हम कंप्यूटर में इंसर्ट करवाते हैं, वो एक इंफॉर्मेशन के रूप में कंप्यूटर उसको गेट करता है। रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा, जो आपस में रिलेट करते हैं वो डेटा क्या होता है? रिकॉर्ड। अब डेटाबेस क्या होता है? इट इज़ ए शेयर्ड कलेक्शन लॉजिकली रिलेटेड डेटा इन अ सिस्टमैटिक मैनर दैट इज़ started to requirement of different user that can be easily accessed, managed and updated। मतलब सिंपल ही मान लीजिए कि कोई भी एक नाम की फ़ाइल है, वो तो क्या होगी? डेटा। अब वैसे ही मल्टीपल फाइल्स है, अलग अलग नेम्स की, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स की फाइल्स है, डिफरेंट डिफरेंट, तो वो क्या हो गया? डेटाबेस। अब इस सारे डेटाबेस को मैनेज करने का काम कौन करता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिंपली फर्स्ट डेटा क्या होता है? कुछ भी कंप्यूटर में एंटर करिए वो डेटा है। डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब मल्टीपल फाइल्स जब आपस में रिलेट करती हैं एक दूसरे से, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स जब हम बनाते हैं इन कंप्यूटर, तो वो डेटाबेस होता है। फिर इन सभी फाइल्स को मैंने, क्योंकि हर एक फाइल में डेटा, तो डेटा अमाउंट जो है वो लार्ज होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ये गेट करता है डेटाबेस। तो उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैं आपको इसकी PDF भी दे दूँगी ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर हमने किया था एप्लीकेशंस ऑफ DBMS। उसमें क्या था? कंपोनेंट्स, उसके यूज़र, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जैसे टेम्पररी यूज़र, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, मेन यूज़र, सिस्टम एनालिस्ट। तो वो ये सब क्या होते हैं? इसके कंपोनेंट्स होते हैं, ये बिल्कुल बेसिक है। फिर हमने किया था एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस DBMS। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, मतलब कोई भी, इट मीन्स टू हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा फॉर्म फ्रॉम यूज़र। DBMS abstract the data to user which is not useful for users. It shows only those data which is important for the user। मतलब एक तो हमारा हम फुल पेज पढ़ते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि उस फुल पेज को पढ़ने को छोड़ के उसकी एक समरी बना लीजिए कि उसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। हम सिर्फ उतना रीड करते हैं जितना उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या होता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। आप आप पहले भी अब पैराग्राफ आते हैं आपके एग्ज़ाम में, पहले आपने 11th-12th में किया है इन इंग्लिश, तो पूरे पैराग्राफ में से आपको एक समरी बनानी होती है कि हाँ, आपको उस स्टोरी को शॉर्ट में समझाना होता है। तो वो क्या होता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन का एक पार्ट होता है। सेकंड, कंट्रोलिंग डेटा रेडिडेंसी, मतलब जो डुप्लीकेसी होती है डेटा की, उसको रिमूव करना, वो होता है डेटा रेडिडेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी, मतलब 1 by 1 वो चलता रहता है हमारा डेटा एक कंसिस्टेंट वे में, कि 1 by 1 सैमल्टेनियसली वो डेटा हमारा चलता रहता है। प्रोसेस जो भी है 1 by 1 एक एक फाइल की चलती रहती है, वो होती है डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा मैनिपुलेशन, ईजिली हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि डेटा जो है वो सेंट्रलाइज हो सकता है। सो वंस द डेटा स्ट्रक्चर डिफाइंड वी कैन ईजिली चेंज द डेटा लाइक डिलीशन, अपडेशन। तो मैनिपुलेट कर सकते हैं इसको ईजिली, डिलीट, अपडेट, मॉडिफाई, ये सब कर सकते हैं। डेटा कैन बी शेयर कर सकते हैं। सिक्योरिटी, हमारा डेटा सिक्योर होता है। सपोर्ट मल्टीपल यूजर व्यू, मतलब हम मल्टी यूज़र भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एक टाइम पे ग्रुप ऑफ पर्सन भी हमारे जो डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं, या तो क्रिएटर उसे जो ओनर होता है वो उसे यूज़ कर सकता है, ये जो ग्रुप ऑफ ओनर्स जो उसके साथ जुड़े होते हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टी यूज़र भी एडवांटेजेस होता है यहाँ पे। कंकरेंट एक्सेस, मैनी यूज़र कैन यूज़ द डेटाबेस कंकरेंट एक्सेस, मतलब एक के बाद एक सारे यूज़र उसे यूज़ कर सकते हैं। यही नहीं कि एक चीज़ सिर्फ एक बंदा ही यूज़ कर सकता है, उसे ग्रुप ऑफ पर्सन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर है DBMS आर्किटेक्चर, हमने किया था फिजिकल लेवल, जो इंटरनल स्टोरेज, स्पेस, CPU, हार्डवेयर, ये सारे काम कहाँ होते हैं? फिजिकल लेवल पे।
जो स्टार्टिंग लेवल होता है, इसे इंटरनल लेवल भी कहते हैं। कंसेप्चुअल लेवल जो हमारा डेटा रेडी हो गया उस टैबुलर फॉर्म में, वो किस तरह से अरेंज हुआ, उसके जो एट्रीब्यूट्स है, नेम, क्लास, आईडी, ये सब कैसे हमने इंसर्ट करवाए, उसकी जो वैल्यूज़ है, ऊपर कॉलम दी हमने नेम, क्लास, आईडी, ये सब, ये तो क्या हो गए फिजिकल लेवल के पार्ट में बोलो आप। फिर कंसेप्चुअल लेवल में क्या होता है, उसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी, राम, श्याम, सोहन, उसकी आईडी 101, एड्रेस हरमांगढ़, कोटा, जयपुर, इस तरह से। वो कहा गया कंसेप्चुअल लेवल का पार्ट। अब एक्सटर्नल लेवल, व्यू लेवल, अब वो पूरी टेबल नेम आईडी के साथ उसकी जो वैल्यू है वो पूरी टेबल शो कैसे होगी, वो पार्ट इसमें आ गया एक्सटर्नल लेवल में। फिर हमने किया था डेटा मॉडल्स। मैंने आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ईआर मॉडल, रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, रिलेशनल मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल, फिजिकल मॉडल, ये सब करवाए थे। हायरार्किकल में ट्री स्ट्रक्चर होता है, ट्री टॉप टू बॉटम और ट्री स्ट्रक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नेटवर्क डेटा मॉडल में वायरलेस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होता है। नेटवर्क का काम ही क्या होता है, कनेक्शन बनाना, बट वो वायरलेस तरीके से एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट करवाता है डेटाबेस को, वो उसमें शो करवाता है। रिलेशनल मॉडल, जो टेबल में रो का रिलेशन होता है वो कैसे आपस में रिलेट करती हैं, वो आ जाता है। फिजिकल में वही जो इंटरनल लेवल वाला पार्ट होता है वो आ जाता है। ईआर मॉडल में जब दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप बताई जाती है उसे ईआर मॉडल कहते हैं। एंटिटी कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट द इंस्टेंसेस ऑफ एन एंटिटी इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट, वो आ जाता है। फीचर्स ऑफ ईआर मॉडल, जो भी हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आ जाता है। एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एंटिटी क्या होती है, द बेसिक ऑब्जेक्ट दैट ईआर मॉडल रिप्रेजेंट्स इज एन एंटिटी, मतलब जो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, एक सिंगल जो भी थिंग होती है उसको एंटिटी कहते हैं। इट इज़ अ थिंग इन रियल वर्ल्ड अबाउट विच वी नीड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, in school database, student, teachers, class, courses are entities representing by rectangle। मैंने ये आपको ये भी बताया था। अब जैसे ई आर एंटिटी एट्रीब्यूट हम समझ रहे हैं, इसके साथ ही आप समझिए ई आर डायग्राम। ई आर डायग्राम में रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है एंटिटी को, एलिप्स रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट को, डायमंड रिलेशनशिप को, एजेस जो होती है उनके बीच में कनेक्शन बनाती है। जो डबल एंटिटी का साइन हम लगाते हैं वो क्या होते हैं, डेरिव्ड एट्रीब्यूट। या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी हम इसे शो करवा सकते हैं। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में हम क्या होते हैं, जैसे डायरेक्ट एट्रीब्यूट में क्या होता है, जैसे नेम है उसके आगे जो पार्ट हो गए वो दिखा देते हैं। एट्रीब्यूट जो रिप्रेजेंट करता है एंटिटी की प्रॉपर्टीज़ को, वो क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट्स। इसे ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, इंस्टेंसेस भी कहते हैं, लाइक नेम, क्लास, आईडी, एज, ये सब क्या होते हैं, एट्रीब्यूट। किसी भी चीज़ के, स्टूडेंट के मान लीजिए, कस्टमर के मान लीजिए, एम्प्लॉय के मान लीजिए। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, ये सब मैंने आपको बताए थे। डायरेक्ट एट्रीब्यूट जो भी करवाए। फिर एंटिटी रिलेशनशिप, जो मैंने आपको बताया था, दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं, ई आर मॉडल। स्टूडेंट और टीचर के बीच में रिलेशनशिप है तो वो किस तरह से शो होगी। फिर मैपिंग कंस्ट्रेंट मैंने आपको करवाया था, जैसे 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, एक के साथ रिलेशनशिप है। स्टूडेंट को कोई प्रोजेक्ट असाइन हुआ है तो जब उसकी एक सीरीज S1 से P1 रिलेट करेगा, S2 से P2, S3 से P3, एक से एक ही रिलेट करेगा। 1 to many में D1 है, E1, E2, E3 इन तीनों से रिलेट कर रहा है, मतलब एक से ज़्यादा से रिलेट करेगा। जहाँ पे मैनी है वहाँ पे एरोज एक से ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह से D2, E4, E5, मैनी टू 1 में जब मैनी जहाँ पे है वहाँ एरो हो जाएंगे और एक से ज़्यादा वो उसको परफॉर्म कर सकते हैं। D1 है वो L1 L2 से भी रिलेट कर रहा है, D2 है वो L1 L2 से रिलेट कर रहा है, D3 है वो L3 L4 से कर रहा है। तो मैनी 1 टू मैनी उसको रिलेट करवा रहे हैं हम एक से ज़्यादा से। मैनी टू मैनी में दोनों साइड से एरो आ सकते हैं, बोथ साइड्स का रेट एरोज विद मल्टी अमाउंट्स। अब कीज़ में मैंने आपको कीज़ आगे करवाऊंगी। अब इतना फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको सब समझाया है, ईआर मॉडल क्या होता है, डेटा मॉडल्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फर्स्ट यूनिट के। इसको आप रीड करिएगा ढंग से। इसके जो मैंने स्ट्रक्चर्स बताए आपको, ब्लॉक स्ट्रक्चर बताया, उसका आर्किटेक्चर का, फिजिकल लेवल, इंटरनल लेवल, वो भी पढ़िएगा। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, स्कीमास क्या होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। धन्यवाद।